पॉलिटी का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। जब राज्यसभा के उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद होगा 92। अनुच्छेद 92 के अंतर्गत जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होगा। और अनुच्छेद 91 के खंड 2 में सभी उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होगा जैसे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं। ठीक है, तो 92 संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्याय योग्य नहीं है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से कहाँ तक है? नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी बोलते हैं वो 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, अगला देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्हरता का उल्लेख है। किस अनुसूची में दल बदल? हम लोग जानते हैं दल बदल जो किसमें है, ये 10वीं अनुसूची में है। दल बदल 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया था दल बदल को? तो 52वां संविधान संशोधन 52 नंबर 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में इसको जोड़ा गया था 1985 में। ठीक है, और 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था 1951 में, जो भूमि सुधार से संबंधित है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है। 22 भाषा का है वर्णन 8वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित SC ST के प्रशासन के बारे में है। SC ST के प्रशासन के बारे में है। ठीक है, तो दल बदल 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार बलात्श्रम निषेध है। यह कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? बलात्श्रम निषेध है, यह कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो बलात्श्रम निषेध जो है यह अनुच्छेद 23 में है। ठीक है, अनुच्छेद हम लोग 23 पढ़ते हैं। 23 और 24 ये दोनों शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। तो अनुच्छेद 23 जो हमारा बताता है कि मानव का दुर्व्यापार और बेगार निषेध है। और अनुच्छेद 24 बताता है कि कारखाने में बच्चों को 14 वर्ष से कम बच्चों को काम करने के लिए मना किया गया है, उन्हें रोक लगाया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मानने और आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और 26 जो है धार्मिक मामले के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ये धार्मिक मामले में प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। 25 से लेकर 28 तक है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में है। अनुच्छेद 51 के क में है, जो भाग 4 के क में है। भाग की यदि बात किया जाए तो भाग कितना में है? भाग 4 के क में है मौलिक अधिकार। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया? मौलिक अधिकार को जोड़ा गया 52वां संविधान मौलिक अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में 1976 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जब पहले 10 था, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितना है?
11 है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता बताता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता अभी बताया था, अनुच्छेद कितना में? 26 में। अनुच्छेद 26 में। 23 में हो गया बलात्श्रम, अभी आया था, बलात्श्रम की बात करता है। 24 में क्या बताता है? 24 में बताता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चे को कारखाने में काम करने से रोक है। ठीक है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक अथवा कृत्यों का निर्वहन करेगा? 93 नंबर तो हो जाएगा अनुच्छेद 65। यदि राष्ट्रपति अपना पद पर नहीं हो तो उसके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 65 में वर्णित है। ठीक है। जबकि अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है। 94 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग की प्रावधान है? राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के क में है। अनुच्छेद 243 के क में है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। आगे देखेंगे, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक के परिभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 110 में किया गया है। जबकि 108 जो है ये संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन, इसको ज्वाइंट सिटिंग कहते हैं। अनुच्छेद 109 में जो है यह भी बात करता है राज्यसभा में जो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास इसमें विशेष प्रावधान नहीं किया गया है कि उस पर वो कुछ कह सके, ऐसा बोल सकते हैं। अनुच्छेद 117 जो है ये वित्त विधेयक की बात करता है, वित्त विधेयक की बात करता है। ठीक है। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखिए, गणना की दृष्टि से जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय की बात करेंगे तो उसमें क्या था कि 8 अनुसूची थी, 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। लेकिन वर्तमान में यदि बात किया जाए तो ये 22 भाग जो है ये 25 भाग में प्रस्तावित है और अनुच्छेद जो है वो 450 के आसपास हो गया है। 450 के आसपास बोला जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध के संबंध रखता है? तो दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ।
इसे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तित किया गया है? तो नए राज्य का जो प्रवेश होता है वो अनुसूची 1 में होता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद क्या है? 17 है। उपाधियों का अंत जो होता है, उपाधियों का अंत जो होता है अनुच्छेद 18 से होता है। विधि के समक्ष जो समानता है वो है 14 में, समानता अनुच्छेद 14 में है। और 15 जो है वो आरक्षण को लेकर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल है बताइए कौन सा है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में है। 1900 जो अनुच्छेद 19 में है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात करता है। भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार कितना है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, शोषण के विरुद्ध पहले भी बताए थे, शोषण के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 23 और 24 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है 29 और 30 में है। 29 और 30 में क्या सांस्कृतिक और शिक्षा है। और संवैधानिक उपचार जो है अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो ये जम्मू कश्मीर से था। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो 311 के तहत, अनुच्छेद 311 के तहत भारतीय लोक सेवा को सुरक्षा प्रदान किया गया है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है 315 में है। यूपीएससी जो है अनुच्छेद कितना में है? 315 में है। 110 में क्या है? धन विधेयक है। और अनुच्छेद 22 में क्या है? ये जो है गिरफ्तारी के दोष को निरस्तीकरण या बोल सकते हैं, या किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या निरोध का संरक्षण करता है। गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण। केंद्र सरकार राज्यों को नीति जारी कर सकता है। राज्यों को नीति जारी कर सकता है। किस संदर्भ में नीति जारी कर सकता है? तो राज्य सूची के संदर्भ में, संघ सूची के संदर्भ में, संवर्धित सूची के संदर्भ में, उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त से सभी में उसको जारी कर सकता है। ठीक है, मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? हम लोग जो वोट देते हैं वो किस अनुच्छेद के अनुसार देते हैं? तो अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 326 में। तो निर्वाचन आयोग जो है 324 से लेकर 329 तक है। भारतीय संविधान में भाग 15 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये 4 राज्य है छठी अनुसूची में। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची, पंचायत का जो सुपुर्द विषयों की सूची है वो 11वीं अनुसूची में है। इसमें है 11वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 गो अनुसूचियां हैं। ठीक है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण जो है 48 के क में है।
पर्यावरण संरक्षण 48 के क में है, 48 के क में है। डीपीएसपी जो है 36 से लेके 51 तक में है, 36 से लेके 51 तक में है, ठीक है। अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि पशुपालन से संबंधित है। यह है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 47 जो है ये लोक पोषाहार और जीवन स्तर से संबंधित है, जीवन स्तर या पोषाहार, पोषाहार से संबंधित है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? वयस्क मताधिकार जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वयस्क मताधिकार जो है अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है, ठीक है। पहले वयस्क मताधिकार के लिए तो 21 वर्ष था, उसको हटाकर 18 वर्ष जो किया गया वो किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 के अधिनियम से, ठीक है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो 32 को कहा था, अनुच्छेद 32 को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पूर्वालेखन को प्राप्ति है? न्यायिक पूर्वालेखन के लिए अनुच्छेद 13, 251 से 254 तक, ये सब न्यायिक पूर्वालोकन से संबंधित है। न्यायिक पूर्वालेखन में कौन कौन सा अनुच्छेद है? ये हो गया 13 है, अनुच्छेद 13, 32, 132, 251, 254, उसके बाद 251 और 254, इस सब का संबंध जो है न्यायिक पूर्वालोकन से है। 13, 32, 132, 251, 254, ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये अधिकार नहीं है। देखिए कौन कौन सा अधिकार है। 19 के काम है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। ख में है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं आप। 19 के ग में है संगम और संघ सहकारी समिति बना सकते हैं। घ में भारत के किसी राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार है। और ड़ में भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार है। छ में कोई वित्त जीविका व्यवसाय करने का अधिकार है। 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित नहीं है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित है, ठीक है। तो हमारा यह छोटा सा रिवीजन समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।